नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भाववाचक संज्ञा की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के विषय में जाना। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? 5। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आइए बच्चों, अभी भाववाचक संज्ञा के विषय में जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, नारीत्व, नागरिकता, पात्रता आदि। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। दूसरे शब्दों में जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई समझ में बात बच्चों? क्योंकि हम इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या हुई बच्चों? मनुष्यता, मित्र से मित्रता, प्रभु प्रभुता, बच्चा बचपन, शैतान शैतानी, शत्रु शत्रुता, समाज सामाजिकता, मूर्ख मूर्खता, डाकू डकैती, माता मातृत्व, युवक यौवन, भ्राता भ्रातृत्व, सेवक सेवा, अध्यापक अध्यापन, भाई भाईचारा, वकील वकालत, साधु साधुता, इंसान इंसानियत, पात्र पात्रता। पात्र होता है योग्य बच्चों, पात्रता हुई योग्यता। अब नंबर 2 है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व से सर्वस्व, माँ ममता ममत्व, पराया परायापन, अपना अपनापन, निज निजत्व। नंबर 3, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा अच्छाई, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, शीतल शीतलता, सफल सफलता, कायर कायरता, चतुर चातुर्य या चतुराई, निर्बल निर्बलता, बड़ा बड़पन, कातर कातरता, मधुर मधुरता या माधुर्य, छोटा छुटपन, भला भलाई, तीखा तीखापन, मीठा मिठास, सरल सरलता। निपुण विशेषण है बच्चों। निपुण से भाववाचक संज्ञा बनी निपुणता, नीच से नीचता,
तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, ऊंचा से ऊंचाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, काला से कालापन। नीला विशेषण है और नीला से भाववाचक संज्ञा बनी बच्चों नीलापन। लाल से लाली, वीर से वीरता, लालची से लालच, डरावना से डर। क्रोधी से क्रोध, भिन्न से भिन्नता, शांत से शांति, दुष्ट से दुष्टता, संपन्न से संपन्नता। प्रयुक्त से प्रयाग, प्रयाग का अर्थ होता है बच्चों संगम, जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिले प्रयाग, ठीक है। अंध से अंधकार या अंधेरा, सुखद से सुखदाई, विपन्न से विपन्नता। विपन्न होता है बच्चों दुख से ग्रस्त। साहित्यिक साहित्य, एक होता है एकता, शूर मतलब शौर्य, सम मतलब समता या समानता, पथरीली पथरीलापन, क्षुब्ध क्षोभ। क्षुब्ध होता है बच्चों व्याकुल या परेशान। बहुत बहुतायत, शीघ्र शीघ्रता, अमीर अमीरी, रोगी रोग। नंबर 4 है बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पढ़ना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई। खोजना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा खोज। सीना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा सिलाई। जीतना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा जीत। रोना रुलाई, लड़ना लड़ाई, चलना चाल चलन, खेलना खेल, थकना थकावट। लिखना लेख, हंसना हंसी, दौड़ना दौड़, लूटना लूट, जोड़ना जोड़। घटना क्रिया है बच्चों, घटना से भाववाचक संज्ञा बनेगी घटाव। नाचना से नाच, बोलना से बोल, पूजना से पूजन। तो बच्चों आज हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर पूछना है। तो आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पढ़ना, खोजना, सीना, जीतना, रोना, लड़ना, चलना, खेलना, थकना, लिखना, नगर, माँ, शत्रु, अध्यापक, अपना, पराया, बूढ़ा, शीघ्र। बच्चों सभी भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखने के साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। और इनके उत्तर मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। और अपने कक्षा के हिंदी शिक्षक या शिक्षिका को भी व्हाट्सएप के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर भेजने हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।